नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा रचित 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लेखक परिचय की हमने चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। आज के इस वीडियो में हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। पहला क्वेश्चन देखिए, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? हक्का बक्का का अर्थ होता है कि जैसे आपने कुछ कल्पना की है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो ये होगा, परंतु उसके विपरीत होता है उसके विपरीत होता है तो मनुष्य एकदम से सोच में पड़ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। उसी को हक्का बक्का होना कहते हैं। तो देखिए, मदन अपने पिता के क्रोध का भुक्तभोगी था, यानी वह जानता था कि उसके पिता क्रोधित होंगे तो वो उसे पीटेंगे। और एक दिन मदन और उसके पिता के मालिक के पुत्र खोखा के बीच लट्टू खेलने के लिए झगड़ा हो गया, जिसमें मदन ने खोखा के 2 दांत मार कर तोड़ दिया। अब देखिए, पहले से मदन जानता था कि गलती मदन करता है तो उसके पिता उसे ज़रूर मारते ही हैं, और अब की तो उसने एक बड़ी ही गलती कर दी है। अपने पिता के मालिक के पुत्र को ऐसा मारा कि उसके 2 दांत टूट गए। अब तो कन्फर्म था कि उसे पीटना ही है, और इसे ये बात पता थी, जिसके कारण वो घर नहीं जा रहा था। परंतु जब वह घर गया, इस कारण मदन को लगा कि हमेशा की तरह आज भी उसके पिता उसकी पिटाई करेंगे। परंतु रात को जब मदन घर गया तो उसके पिता उसे स्नेहपूर्वक उठाकर गले से लगा लिए। अपने पिता के व्यवहार में इस अप्रत्याशित परिवर्तन को देख मदन हक्का-बक्का रह गया। अब देखिए, वह तो सोचा था कि उसके पिता आएँगे तो उसे मारेंगे। अब वो मारने के लिए बेचारा तैयार हो गया, परंतु जब उसके पिता आए तो उसे उठा के गले से लगा लिए। अब मदन सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे हुआ कि वो तो उसे पीटते थे गलती करने पर, अब की बार उसने बहुत बड़ी गलती की है, फिर भी उसके पिता ने उसे नहीं मारा। इसी कारण मदन हक्का-बक्का रह गया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा जीवन के नियमों और घर के नियमों में से संबंधित मामलों में अपवाद था। अपवाद का अर्थ हुआ यानी ना मानने वाला। तो खोखा ना जीवन के नियम को मानता था, ना घर के नियम को मानता था। घर के नियम में बताया गया था कि गाड़ी को नहीं छूना है, गाड़ी को कचरा नहीं करना है। अब खोखा वही सब किया करता था, इसीलिए इसे अपवाद कहा गया है इन नियमों का। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना गलत नहीं है। देखिए, होता यूँ है कि मदन कार को छूने की कोशिश करता है तो ड्राइवर उसे धक्का दे देता है, जिसके कारण उसके बाएँ पैर के घुटने में चोट लग जाती है और खून गिरने लगता है। मदन इसका विरोध करता है, परंतु उसकी कोई नहीं सुनता है। यहाँ कहा गया है कि देखिए, जब सेन साहब के पास ये बात जाती है तो सेन साहब को अपनी कार दिखती है, परंतु मदन का चोट नहीं दिखता है। इसीलिए कहा गया है कि अपने अत्याचार का विरोध करना गलत नहीं है। यदि आपके साथ अत्याचार होता है, कुछ गलत होता है तो आप उसका खुल के विरोध कीजिए, आपको इसका अधिकार है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? तो उनको दोनों के बीच लट्टू का खेल था। कासू कहता है कि हमको लट्टू दो, हमको हमको भी खेलना है, और मदन कहता है कि तुम्हारे पास लट्टू नहीं है, तुमको हम नहीं खिलाएँगे, जाओ तुम। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? इस प्रसंग के द्वारा लेखक आहत बल मन की प्रतिक्रियाओं, अर्थात बच्चे अमीरी-गरीबी के बीच के भेदभाव से अवगत नहीं होते हैं और अपने ऊपर किए प्रताड़ना का बदला लेते हैं, दिखाना चाहता है। लेखक का कहना है, इस पंक्ति के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं, इन दोनों के लड़ाई से, झगड़ा से दिखा रहे हैं कि बच्चा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। यदि आप उसके साथ गलत कीजिएगा तो वो भी मौका मिलेगा, और आप गलती कीजिएगा तो वो भी उसका बदला ज़रूर लेगा। यही दिखाना चाहते हैं, जिसे आहत बल मन की प्रतिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि मदन के कारण ही कहानी अपने मुख्य उद्देश्य तक पहुंच पाती है। कहानी में मदन को एक निडर लड़के के रूप में दिखाया गया है, जिसका परिचय वह कासू के 2 दांत तोड़ कर देता है, जिसने सेन साहब का घमंड जिससे सेन साहब का घमंड टूट जाता है, और वह अपने और अपने पिता का अपमान का बदला भी ले लेता है। देखिए, अब कहानी का नायक कौन है? तो कहानी का नायक मदन है, क्योंकि मदन अपने मालिक के लड़के का दांत तोड़ देता है। सोचिए, अपने पिता के मालिक के लड़के का दांत तोड़ देता है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और कितनी बहादुरी की बात है। कोई कभी भी अपने मालिक के खिलाफ नहीं जाता, और ये अपने मालिक के खिलाफ के बच्चे का 2 दांत तोड़ देता है और अपना अपमान का बदला लेता है। इसलिए मदन को नायक कहा गया है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, यानी कहानी का जो शीर्षक है 20 के दांत, वह सही है कि नहीं? इसे ही यदि सही है तो बताइए कि क्यों सही है। क्वेश्चन का कहने का आशय है, प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने अमीरों की तथाकथित मर्यादा पर व्यंग किया है। इसमें गरीबों पर अमीरों के शोषण एवं अत्याचार पर प्रकाश डाला है। 20 के दांत शीर्षक कहानी महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है, जिसमें मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो 2 दांत टूट जाते हैं, वह अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार का प्रतीक है। मदन अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस कहानी का
सार्थक शीर्षक है। 20 के दांत से इस कहानी में बताया गया है कि 20 के दांत जो है वह अमीरों का घमंड है और जिसे मदन तोड़ देता है। इसलिए इस कहानी का जो नाम है उसे 20 का दांत रखा गया है और यह 100% सार्थक है। देखिए कल का HW क्वेश्चन है। आई होप आपने इसका आंसर कमेंट में मेंशन कर दिया होगा वीडियो के। देखिए मैं भी बता देता हूँ। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पाप पाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। अब आप सभी जानते हैं वर्णिका का चैप्टर तो आपने पढ़ ही लिया होगा, प्लेलिस्ट में है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर देख सकते हैं। इस कहानी का नाम है नगर। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पाप पाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए कहा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी और यदि उसका तत्काल इलाज नहीं किया जाता तो बड़े डॉक्टर के अनुसार अगले सुबह तक वह मर सकती थी। इसलिए डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से कहा कि उसे जल्दी से जल्दी भर्ती किया जाए, परंतु उसे भर्ती नहीं किया जाता, जिसके लिए डॉक्टर बहुत गुस्सा होते हैं। आप ये कहानी में पढ़ सकते हैं या फिर हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चलिए आज का HW क्वेश्चन देखिए। नजम्मा मंगमा की कौन थी। वर्णिका का पहला चैप्टर जिसे श्रीनिवास जी द्वारा लिखा गया है, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यदि आपने नहीं सुना, नहीं देखा तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। नजम्मा मंगमा की कौन थी, ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत से हम क्या सीखे भाषण मैक्स मुलर जी के द्वारा दिया गया है, इसकी चर्चा करेंगे। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।